प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर प्रदीप शर्मा आप सबके साथ परमेश्वर के वचन की सहभागिता करने एक बार फिर से आ गया हूँ। मैंने आप सबके साथ एक विषय शुरू किया है और वो विषय ये है कि हम मसीहों के परमेश्वर ने, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या हमारे लिए कोई ऐसा दिन ठहराया है जिस दिन हमें प्रार्थना करना है और हमें इकट्ठा होकर के प्रभु की आराधना करना है। क्या कोई ऐसा खास दिन हमें दिया गया है या फिर मसीह लोग हर दिन परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? एक्चुअली मेरा विश्वास है कि हम हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर ने सभी दिनों को आशीष दी है। इस वीडियो को बनाने के पीछे कारण यही है कि मैं कभी कभी ऐसी बातें सुनता हूँ कि कुछ ऐसी संस्था के लोग और कुछ इस प्रकार के शिक्षाओं वाले लोग जो लोगों के घर घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे लोग हर दिन परमेश्वर की प्रार्थना ना करें, वे लोग परमेश्वर की संगति में किसी एक खास दिन को जाएं जिसे वो लोग सबत बोलते हैं और उसे शनिवार हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। और वो उस दिन की बहुत वकालत करते हैं कि केवल शनिवार का ही दिन है जिसे पवित्र बनाया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या उनका ये सोचना है, क्या ये परमेश्वर के वचन पर आधारित है या ये सिर्फ उनकी अपनी ही सोच के कारण है। मैं इसे शैतानी नहीं कहूँगा क्योंकि इससे उनको ठेस लगेगी, लेकिन क्या ये सच में परमेश्वर के वचन पर आधारित है? इसे सोचने के लिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप ज़रूर से इसे सोचें। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और हम उसी के वचन में जाएंगे और इन बातों को फिर से ढूंढेंगे। मेरी पहली वीडियो के अंदर भी मैंने इन सारी बातों में कुछ बातों को रखा है, आज उससे आगे हम चलने वाले हैं। तो सबत का जो दिन है ये क्यों बनाया गया था और कैसे इसकी स्थापना हुई और किस खास काम के लिए इसकी स्थापना हुई और कितने प्रकार के सबत हैं जिनके बारे में पुराने नियम में वर्णन किया गया है। तो हम इनको एक एक करके सीखेंगे। मुझे लगता है कि शायद आपको पता होगा या अगर नहीं पता होगा तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सीधा जाना है उसके पास जो सबत के दिन का प्रभु है। तो मैं आपके साथ चाहूँगा बाइबल पढ़ना, क्योंकि बातों से अच्छा है परमेश्वर के वचन की ओर चलना। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और मैं परमेश्वर के वचन में से आपके साथ निकालना चाहूँगा जो हमारा सबत के दिन का प्रभु है। मत्ती रचित सुसमाचार को हम निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, देखिए यहाँ पर सबत के दिन के प्रभु का जिक्र आता है और अध्याय 12 और हम उसमें वचन 8 को देखेंगे। प्रभु यीशु यहाँ पर एक बात कहते हैं वचन 8 में। मैं आपके साथ चाहूँगा हम इसको देखें एक बार। देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये वाली लाइन, मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर ये वाली बात कही है अपने बारे में कि वो जो मनुष्य का पुत्र है, इस धरती पर आकर के परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है, वही सबत के दिन का प्रभु है। तो उससे अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता इस दिन के बारे में। तो वो बताता है कि क्या कारण है कि सबत का दिन क्यों बनाया गया है। आइए हम उसे भी देख लेते हैं कि यीशु ने क्या कहा है कि सबत का दिन क्यों बनाया गया है। मरकुस रचित सुसमाचार की अब हम चलेंगे। आइए हम मरकुस का सुसमाचार निकाल लेते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 2 हम निकाल लेंगे और वचन 27। यहाँ एक बात लिखी हुई थी, वचन में लिखा है, और उसने उनसे कहा, यीशु ने लोगों से कहा जो शास्त्री थे, फरीसी थे, उनसे एक बात कही, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। एक बार फिर से इसे समझ लें, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। तो बड़ी बात मनुष्य के जीवन में विश्राम के लिए है।
मनुष्य के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है, मनुष्य का जीवन दिया और बोला है कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है या ठहराया गया है। क्योंकि सबत के दिन की उत्पत्ति, आप उसका जिक्र उत्पत्ति की किताब में, बाइबल की पहली किताब में आप देख सकते हैं। उसका अध्याय 2 इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने सब चीज़ों को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने अपने सब कामों को समाप्त कर दिया या पूरा कर लिया। अपने सृष्टि के काम को जिसको वो कर रहा था उसे पूरा किया और उस दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया और उस दिन को परमेश्वर ने विश्राम किया। तो यहाँ पर उसको पढ़ लेते हैं एक बार, वहाँ वचन में क्या लिखा है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 हम निकाल लेंगे, वचन 1 से आगे लिखा है। यहाँ लिखा है वचन 2 में, अध्याय 2 वचन 2, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था, परमेश्वर सृष्टि बना रहे थे, परमेश्वर सब कुछ को रच रहे थे, वही काम वो कर रहे थे। और लिखा है जो कुछ वो करता था 7वें दिन परमेश्वर ने उसे समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। परमेश्वर ने 7वें दिन को ब्लेस कर दिया और उसको खास ठहरा दिया। क्यों ठहरा दिया? क्योंकि उसने उसमें अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम कर लिया। तो सबत का दिन या विश्राम का दिन, सबत का दिन आप इसको सिर्फ प्रेयर संगति से जोड़ करके उलझ जा रहे हैं। ये विश्राम का दिन है, विश्राम का दिन था। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में बोला कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। एक बार फिर से हम वापस चलेंगे परमेश्वर के वचन में और मरकुस की किताब को निकाल लेते हैं। मरकुस अध्याय 2 और 27 वचन। यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, यहाँ पर मैं आपके साथ हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को। सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है और वहाँ पर सबत का दिन तो दिनों की गिनती के हिसाब से ही आ रहा है। पहले दिन प्रभु ने बनाया, फिर दूसरे दिन बनाया, तीसरे दिन बनाया, इस तरह से करते करते 6 दिन तक परमेश्वर ने सब कंप्लीट कर दिया। और 7वां जब दिन की शुरुआत हुई है तो परमेश्वर सब कुछ बना के आनंदित हैं, उसको देख रहे हैं कि ये चालू हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस शब्द के लिए परमेश्वर यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो है जब परमेश्वर यीशु मसीह 10 आज्ञाओं में बताए गए शब्द की चर्चा कर रहे हैं। इजरायली लोगों के बीच में 10 आज्ञाएं दी गई थीं और 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने चौथी आज्ञा जो दी थी वो आज्ञा शब्द के दिन के संबंध में दी थी। अब ये शब्द का दिन जो है विश्राम के दिन को लेकर के दी थी, विश्राम के दिन के बारे में। और प्रभु यीशु यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। विश्राम परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य विश्राम करे, इजरायली लोग विश्राम करें। और प्रभु यीशु यहाँ पर एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए नहीं बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि शब्द के दिन के खातिर तुम मनुष्य को मार डालो, कि एक मनुष्य तड़प रहा है, वो परेशान हो रहा है और आप उसे मरने दो सिर्फ इसीलिए कह करके कि आज शब्द का दिन है। तो सब विश्राम के दिन मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य विश्राम के दिन के लिए मरने के लिए नहीं बनाया गया है। तो अब हम उस वचन को पढ़ लेते हैं जिस वचन का हवाला दे करके बहुत सारे मसीही लोगों को भटकाया जा रहा है जो प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं और हर दिन प्रभु की आराधना करने में मगन होते हैं। तो आइए हम उस वचन को निकाल लेते हैं और अब हम उसे ढूंढेंगे। यहाँ है एक्सोडस, निर्गमन की किताब, हम अध्याय 20 निकाल लेंगे और वचन 1 से। एक्चुअली क्या है, जब लोग वचन को बीच में से कहीं से उठा कर पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारी गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों परमेश्वर ने इज़राइल को सबत का दिन मानने के लिए दिया? क्यों इज़राइलियों को दिया? इज़राइलियों से पहले भी बहुत सारे परमेश्वर के लोग रहे हैं।
आदम से शुरू कर लीजिए। आदम को परमेश्वर ने सबत नहीं दिया था कि तुम सबत मानो। उसकी व्यवस्था में आदम को जो नियम दिया था, बस एक वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया गया था। सबत उसको नहीं दिया था। परमेश्वर चाहते तो उसको सबत का दिन भी दे देते, लेकिन उसको बोला था काम करना, बगीचे के अंदर काम करना, और सबत के दिन की विधि उसको नहीं दी थी वहाँ। उसके बाद में परमेश्वर के अन्य दास और भी हुए हैं, परमेश्वर के और भी चुने हुए लोग हुए हैं। उनमें नूह थे, तो परमेश्वर ने नूह को सबत का दिन नहीं बोला कि तू एक दिन विश्राम का दिन करना, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो इब्राहिम, जो परमेश्वर का खास मित्र तक कहलाया, जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया उसके विश्वास के कारण, परमेश्वर ने उसको भी ऐसा नहीं बोला कि तू सबत को फॉलो करना, तू सबत को मानना। तो क्यों इसहाक हो गया, याकूब हो गया, उन लोगों को नहीं बोला गया कि तुम विश्राम का दिन भी मानो? पर क्यों याकूब के जो बच्चे हैं, जो अब एक बड़े कष्ट में से, दुख दर्द के देश में से बाहर निकल करके आए हैं, गुलामी और बदहाली के अंदर, जहाँ पर उनको मारा गया है, पीटा गया है, उनको तड़पाया गया है, उनको भरपेट खाना नहीं दिया गया है, उनको जो रोटी दी गई है वो उसके लिए बाइबल कहती है दुख भरी रोटी दी गई है। उनके बच्चे मार डाले गए हैं, मगरमच्छों के आगे फेंक दिए, नील नदी के आगे फेंक दिए, और उनसे इतनी कठिन सेवा ली गई है, इतना उनके देह को तोड़ दिया गया है, उनको विश्राम नहीं दिया। और वो कौन से देश की बात है? इजिप्ट देश की, मिस्र देश के अंदर याकूब की संतान को गुलाम बनाया गया। निर्गमन की किताब के अंदर इन बातों को आप पढ़ सकते हो। अध्याय 1 के अंदर इसका जिक्र है, अध्याय 1 और वचन 18 के अंदर इन बातों का जिक्र है कि इतना कष्ट उनके ऊपर आया, इतना दुख उनके ऊपर आया कि उनके बच्चों तक को, उनके जो लड़के बच्चे थे उनको तलवार से घात किया गया, उनसे इतनी मेहनत कराई गई कि उनका जी जो है वो कुड़ गया। परमेश्वर इस बारे में खुद बोलते हैं कि मैं तुम्हारे दुख को देख करके उतर आया हूँ कि अब तुम्हें बचाऊं। निर्गमन अध्याय 3 में इसका जिक्र आता है। अध्याय 2 में इसका जिक्र आता है कि किस प्रकार से इतना कष्ट उनके ऊपर था और उनकी ज़िंदगी में विश्राम नहीं था, वो आज़ाद नहीं थे, वो गुलाम बना दिए गए थे, और गुलामों के जीवन के अंदर कोई आराम नहीं होता है। इसीलिए सबत का दिन, विश्राम का दिन इज़राइलियों के लिए आज्ञा बना करके परमेश्वर ने दिया कि तुम विश्राम करना और अपने लोगों को भी विश्राम करने देना। आइए हम वचनों के अंदर से अब इसको पढ़ते हैं। तो निर्गमन की किताब अध्याय 1 मैंने आपके लिए खोल लिया है। अध्याय 1 और उसमें देखो वचन 13 में क्या लिखा हुआ है। तो भी ये यहाँ पर है, आपको ऊपर ही दिख जाएगा, यहाँ पर है। तो भी मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। देखिए कैसा लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। और आगे हम जब यहाँ पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने ये सब देखा। अब हम इसी निर्गमन के अध्याय 2 में हम चले जाएंगे। तो अध्याय 2 के अंदर भी हम इन वचनों को हम पढ़ सकते हैं कि देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से उनके साथ में कष्ट और दुख की घटनाएं घटित होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है अध्याय 2 में वचन 23 में लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इज़राइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। और इतना दुख था इनके जीवन में, और लिखा है परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी उसे
स्मरण किया। तो परमेश्वर उन लोगों के कष्ट को भी देख रहा है, कितना दुख उनके जीवन में मिस्री लोग कर रहे हैं। और इसी के अंदर अगर आप अध्याय 3 में चले जाएंगे तो जब परमेश्वर मूसा से बातें करने लगते हैं तो वो उसको बताते हैं कि मैंने इज़राइलियों का बड़ा दुख और बहुत दर्द को मैंने देखा है, और हम उसे परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ आपके लिए कि परमेश्वर के वचन में वो शब्द देखिए कहाँ लिखा है। वचन 7 में देखिए, और उससे ऊपर भी अगर है तो मैं वहाँ भी देख लेता हूँ। देखिए वचन 7 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। अब याद रखना कि ये लोग गुलामी में थे और इनके जीवन में विश्राम नहीं था। इससे आपको पता चलेगा क्यों परमेश्वर ने विश्राम दिन को स्थापित किया था इज़राइलियों के जीवन के अंदर। यहाँ लिखा है, मैंने उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है। परिश्रम कराने वालों के, परिश्रम विश्राम का ठीक उल्टा है। परिश्रम कराने वालों के कारण जो चिल्लाहट होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश में से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है वहाँ मैं पहुँचाऊँ। तो परमेश्वर उनको कष्ट के जगह से निकाल के शांति की जगह में, आनंद की जगह में पहुँचाना चाहता है। परिश्रम के दिनों से उनको विश्राम के दिनों में लेकर के आना चाहता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान करना, यीशु मसीह ने जो शब्द बोले हैं ना कि विश्राम का दिन जो दिया गया है वो मनुष्य के लिए दिया गया है, मनुष्य विश्राम के दिन के लिए नहीं बनाया गया। तो उसका कारण यहाँ पर आपको मिलेगा कि कितना कष्ट उनके जीवन में था और परमेश्वर उनको विश्राम की बात करते हैं। आपको इन सब वचनों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 याद आता होगा, जहाँ प्रभु यीशु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वहाँ पर जो विश्राम के लिए जो शब्द है वो रेस्ट है, और रेस्ट का जो हिब्रू शब्द है वो सबत है, कि प्रभु यीशु हमें सबत देंगे, हमें विश्राम देंगे। तो जब हम यीशु के पास आ ही जाते हैं तो हम सबत में एंट्री कर जाते हैं, हम सबत में प्रवेश कर जाते हैं, हम विश्राम में आ जाते हैं। तो हमारा विश्राम तो हमेशा के लिए प्रभु यीशु के साथ है, हर दिन का है। तो इसीलिए आप इसके लिए किसी शनिवार के दिन का इंतज़ार ना करें। आप हर दिन प्रभु यीशु के साथ विश्राम की अवस्था में हैं और आप हर दिन उसकी महिमा कर सकते हैं। और प्रार्थना से इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई कि प्रार्थना या संगति हमें सिर्फ सबत के दिन करनी है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि प्रार्थना और संगति और सभाएं परमेश्वर ने सबत से अलग भी दिनों में लगाने के लिए बोला है। क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आप लोगों की तरफ से उठ जाता है कि नहीं जी, सभा होनी चाहिए, पवित्र सभा सिर्फ सबत के दिन होनी चाहिए, शनिवार के दिन होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप गलती से, भूल चूक से सबत या शनिवार वाले दिन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप रविवार वाले दिन ही प्रार्थना कर रहे हैं। मैं रविवार का फेवर नहीं ले रहा हूँ कि रविवार को ही करना चाहिए। परमेश्वर की आराधना आप सब दिन कर सकते हो, लेकिन आप खुद को अटका क्यों रहे हो? जिस दिन आपको मौका लगे उस दिन आप प्रभु की महिमा करो। और आप इस चीज़ के बारे में हंस रहे होंगे कि नहीं, हम तो शनिवार को ही करते हैं, हमारे बारे में भाई ने कैसे कह दिया कि हम रविवार को करते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग और हम लोग जो इधर पूरब देश के लोग हैं, हम लोग दिन को सुबह से गिनते हैं, जब सूर्य उदय होता है, सुबह 6 बजे से। ठीक है, एक नॉर्मली टाइम का कलेक्शन बता रहा हूँ, सुबह 6 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक हम दिन ऐसे गिनते हैं। लेकिन यहूदी लोग दिन को शाम से गिनते हैं, शाम 6 से अगले शाम 6। अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि जब आप सभाओं को बुलाते हो और आप संगति इकट्ठा करते हो तो आप यहाँ पूरब की गिनती के अनुसार आप शनिवार को इकट्ठे होते हो। नॉर्मली शनिवार वाले दिन आप शाम को इकट्ठे होते हो, कब? 6 बजे। यहाँ के हिसाब से तो अभी भी शनिवार है,
लेकिन असली व्यवस्था के अनुसार में वो शनिवार नहीं है, वो रविवार का दिन शुरू हो गया। आप पढ़ लेना। मैं अगर मेरे पास फ़ोटो होगा मैं फ़ोटो भी शेयर करूंगा कि यहूदी लोगों की दिन की गिनती कैसे होती है। और अगर आपको थोड़ा वचन से पढ़ना है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 के अंदर लिखा हुआ है, तब सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो कहाँ से दिन की शुरुआत हो रही है? शाम से, और फिर अगले दिन हो करके फिर शाम तक जा रही है। तो वो यहूदी लोग दिन की गिनती शाम से करते हैं, या जैसा भी अब आप इसको समझ सकते हैं कि अब आपका आराधना कौन से दिन जा रही है। आप अपने अगुओं से, अपने लीडर से बात करिए, पूछे भैया हम तो पूरब के दिन के यहाँ के रहने वाले हैं, आप हमें शनिवार के नाम से बुला रहे हो और वो तो यहूदियों का दिन संडे हो गया। अब बताओ आप लोग, इस कारण अब आप लोगों को कितना दुख लग रहा होगा कि हाय ये हमसे क्या हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह हमें आज़ाद करने आए, व्यवस्था के बंधनों से, व्यवस्था के श्राप से हमें आज़ाद करने आए। प्रभु यीशु में हर दिन आनंद है, हर दिन आज़ादी है। मैं बहुत कुछ वचन में अभी आपको बताऊंगा, और मेरी कोशिश है हर दिन हम इस चीज़ को लेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि किस दिन परमेश्वर ने ठहराया है। तो आइए मैं इस पूरे मैसेज को ख़त्म करने से पहले कम से कम एक और पॉइंट की बात आपको बता ही दूँ। और ये पॉइंट की बात है एक्सोडस चैप्टर 20, और मैंने बोला था हम वचन को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। मैंने आपको पीछे का बता दिया है कि कैसे ये सब चीज़ें, दुख आया इजरायलियों के जीवन में, और फिर परमेश्वर उनको एक अच्छा देश और एक अच्छी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं वचन 1 से। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। क्या लिखा हुआ है? तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। मतलब दुख की ज़िंदगी से तुझे निकाल करके लाया हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है? और प्रभु कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। और इस तरीके से आज्ञाएं देते 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 परमेश्वर यीशु आगे वचन 7 तक आ जाते हैं, और फिर वचन 8 में आगे बोलते हैं, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। और यहाँ पर कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं बोला है कि तुम्हारी सभा जो है या तुम्हारी प्रार्थना जो आराधना है वो विश्राम दिन लगा लेना। क्या बोला है? 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम देना। क्यों परमेश्वर यहाँ पर विश्राम दिन को ला रहा है? अभी पढ़ लेंगे। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी। काम काज, इस बात को, शब्द को ध्यान रखना मेरे भाई। उस दिन में तू किसी भांति का काम काज, ये काम के बारे में है। मैं आपको ऐसे ऐसे वचन दिखा दूंगा जहाँ पर परमेश्वर ने शब्द के दिन काम करने के बारे में बहुत सख्त आज्ञा दे रखी है कि काम काज नहीं करना। घर में चूल्हा भी नहीं जलाना। आपके घर में तो जलता होगा। अब आप सोच को देखो, आप आज्ञाओं को कैसे तोड़ रहे हैं। कौन काम काज ना करे? ना तेरा बेटा करे। भेज देते हो ना बेटे को, ये काम कर ला। ना तेरी बेटी करे, बिटिया चाय बना ला। ना तेरा दास, अरे हम तो चर्च चले जाते हैं, हम तो प्रार्थना में चले जाते हैं, ए तू नौकर तू ये काम कर लियो। ना तेरी दासी, दासी को भी नहीं। और ना तेरा पशु, ना कोई परदेसी, अगर कोई बाहर का मेहमान आपके यहाँ जो तेरे फाटकों के भीतर हो, वो किसी भी भांति का कामकाज ना करे। परमेश्वर क्यों यहाँ पर कामकाज बता रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर विश्राम देना चाहते हैं। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ है सब कुछ को बनाया, और 7वें दिन विश्राम करा। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को, क्या शब्द बोला गया है? विश्राम का दिन, विश्राम करने के लिए बोला गया है, उसको पवित्र ठहराया। और अब मैं आपके साथ ये बताना चाहूँगा कि विश्राम दिन कितने होते थे, कितने विश्राम दिन हैं। कभी कभी आपको शिकायत होती होगी, अरे भैया तुम तो संडे को चर्च लगाते हो, संडे को दिन थोड़ी ना है, ये तो किसी देवता का दिन है और ये तो बाद में शुरू हुआ है, बाइबल में थोड़ी ना संडे का जिक्र है। बाइबल में भी संडे का जिक्र है, हम तो उसको संडे बोल रहे हैं ना, हम ही तो उसको रविवार बोल रहे हैं ना। इब्रानी लोग क्या बोलते थे?
यौम रिशोन, ठीक है। यौम रिशोन पहले दिन का नाम था, जिसको हम रविवार बोल देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि पहले दिन का हम क्या करेंगे, पहला दिन है, ये क्या बात है। तो पहले दिन कोई सभा होती है? हाँ, पहले दिन भी सभा होती है। चलो देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। लय व्यवस्था अध्याय 23। मुझे लग रहा है कि हम कुछ चीज़ों को पढ़ लेंगे, बहुत बहुत बढ़िया है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, देखते हैं कितनी बातें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लिखा है यहाँ पर, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, वो पर्व ये हैं। प्लूरल शब्द है, यहोवा के, क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है यहोवा के पर्व ये हैं, मतलब यहोवा परमेश्वर के कई सारे पर्व हैं। और पहला पर्व जो जिसका जिक्र यहाँ आ रहा है, वो कहता है 6 दिन कामकाज करना, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन हो। ठीक बात है भाई, कि यहाँ पर क्या लिखा है, 7वां दिन, तो सैबत डे आ गया। क्या होना चाहिए, परम विश्राम और पवित्र सभा भी होनी चाहिए, तो उस दिन आप इकट्ठे हो सकते हैं। उस दिन में किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए, न तुम्हारे घरों में, तुम सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। वो सबके घरों में परमेश्वर का विश्राम दिन ठहरे भाई। आगे क्या लिखा है, फिर यहोवा के पर्व जिनमें एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वो ये हैं। क्या लिखा है, यहोवा के पर्व, प्लूरल है, बहुत सारे पर्व हैं। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, फीस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फीस्ट्स, फीस्ट्स ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के पर्व। और वो कौन कौन से पर्व हैं यहाँ पर, उसको जरा एक बार देखो। लिखा है, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान कर लेना कि 14वां दिन बताया गया है, और वो 14वां दिन कोई भी दिन हो सकता है। रविवार हमारी भाषा में रविवार से लेकर के शनिवार तक वो कोई भी दिन हो सकता है। यहाँ ये नहीं बोला कि 14वां दिन जब सबत हो तब करना, या ऐसा नहीं है, 14वां दिन हो कभी भी कर सकते हो। फिर लिखा है, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे, उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाना। अब मैं आपको असली पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए, उसमें पहले दिन अख़मीरी रोटी का जो पहला दिन होगा, उसमें पवित्र सभा हो। अब वो दिन कोई भी दिन हो सकता है भाई। 14वां दिन अगर कोई भी पड़ गया तो 15वां दिन तो जरूरी तो नहीं सबत हो, लेकिन यहाँ लिखा है उस दिन भी परिश्रम का कोई कामकाज नहीं करना। तो ये भी तो इक्विवेलेंट सबत ही हो गया ना। उस दिन तुम्हारी पवित्र सभा भी हो, तो ये कोई भी दिन हो सकता है। सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर दिन से शुरू नहीं किया गया। बोला 14वां दिन फसह हो, 15वें दिन से अख़मीरी रोटी, और 7 दिन तक उसे मनाना, और उसके पहले दिन पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का कोई कामकाज नहीं हो। और अब आगे देखो पॉइंट की बात, मैं आपको एक एक करके सब दिखाना चाहता हूँ। और 7 दिन तुम यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। 7 दिन, 7 के 7 दिन परमेश्वर के लिए भेंट, बलिदान, हवन जो भी आप करते हैं वो करना। तो यहाँ ये नहीं दे रखा है कि भाई तुम सिर्फ सबत के दिन ही ये आराधना करना, प्रार्थना करना, 7 दिन कोई भी। और दूसरी बात क्या रही है, 7वें दिन पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई कामकाज ना हो। तो पहले दिन भी हो गया और 7वें दिन भी हो गया। वो दिन कोई भी पढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे, अब देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे, जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, तो उसमें खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आना। और देखो अब क्या लिखा है, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए, और वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, और उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। यहाँ पर है बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट
पूले को यहोवा के सामने ही लाए और वो तुम्हारे लिए ग्रहण किया जाए, उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाया जाए। विश्राम दिन का क्या लिखा है? आफ्टर द सबत। अच्छा, सबत हम अब इसे शनिवार समझते हैं, शनिवार ही है। तो शनिवार के दिन को छोड़ करके क्या किसी और दिन भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा सकती है? लिखा है सबत के दूसरे दिन। तो कौन सा दिन हो गया वो दिन हो गया जिसे हम रविवार बोलते हैं, योम रिशोन। ठीक है, वो दिन हो गया रविवार। तो देखिए, रविवार का जिक्र व्यवस्था के अंदर भी है कि आप उस दिन परमेश्वर के सामने अपनी उपज का पहला भाग जो है उसे आप चढ़ाइए। अब देखिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है। मैं कुछ वचनों को यहाँ पर आगे बढ़ा करके अब आपको बता रहा हूँ। वचन 15 में आते हैं। लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, मतलब विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात ये तो संडे पड़ गया, उस दिन से अर्थात जिस दिन तुमने हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। उस दिन से पूरे कितने विश्राम दिन? 7। 5 और 2 7 क्या गिन लेना? विश्राम दिन, शनिवार गिन लेना। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि उससे पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7 7 जा 49, तो 7 विश्राम दिन गिन लेना। शनिवार 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 है, ठीक है। उसके बाद क्या करें? परमेश्वर का वचन देखो आगे क्या लिखा है। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन अर्थात 50 दिन गिन लेना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। विश्राम दिन को नहीं चढ़ा रहे हैं, पर विश्राम दिन से अगला दिन, शनिवार के बाद कौन सा दिन आता है? रविवार। दोबारा से शुरू हो जाता है वक्त, हफ्ता दोबारा से शुरू हो जाता है। आपके आगे लिखा हुआ है किस दिन चढ़ाना है? नया अन्न बलि